हिंदू धर्म पे कटाक्ष करते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म तुम्हारा नीचे है, खराब है, हमारा धर्म सबसे ऊपर है। तो मेरा खून खौल जाता है कि मुस्लिम धर्म में जाकर काहे नहीं बोलते हो, उसमें बोलो। वाह कितना अच्छा, जो कि एक माँ दूसरे के बेटा का बलि ले सकती है। जय सिया राम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ अलग ही लेकर विषय आया हूँ। आज हमारे भारत देश में, जैसे मैं जानते हैं 15 अगस्त आ रहा है, हमारे भारत देश में एक चीज़ को लेकर बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हुई है, वह है धर्म। क्या है? धर्म को लेकर बहुत ही समस्या है। कोई धर्म कहता है कि हमारा आगे है, कोई धर्म कहता है कि तुम्हारा नीचे है, मेरा आगे है। अनेकों लोग धर्म को लेकर अलग अलग बात करते हैं। तो मैं और किसी धर्म के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में बात करूंगा। किसके धर्म में? हिंदू धर्म के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे हिंदू धर्म पे कटाक्ष करते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म तुम्हारा नीचे है, खराब है, हमारा धर्म सबसे ऊपर है। तो मेरा खून खौल जाता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा धर्म सबसे पीछे है। तो मेरे दोस्त, इसको हम जानने से पहले सबसे पहले हम धर्म के बारे में जानें। जो लोग कहता है उल्टा पलटा बोलता है, तो उसको पहले धर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए कि धर्म क्या है। देखिए, रिलीजन यानी धर्म शब्द लैटिन के रिलीजियस, क्या? रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस तथा रिलीजियो RELIGO शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना। यानी मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म है। जैसे भक्ति आंदोलन आप पढ़ रहे थे, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ही भक्ति आंदोलन कहलाता है। उसी तरह मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म कहलाता है। मेरे दोस्त, पहले इतना जानना जरूरी है, उसके बाद किसी धर्म पे तुम कटाक्ष करना। उसके बाद में देखिए, हम यहाँ बात करते हैं तो हम रहते हैं भारतीय समाज में। हम कहाँ रहते हैं? भारतीय समाज में। तो भारतीय समाज में धर्म को क्या बताया गया है? तो देखिए, भारतीय समाज में धर्म को सबसे पहले आप संस्कृत देख लीजिए। क्या है? संस्कृत। आपको जो वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो आर्य आए थे तो संस्कृत की भाषा बोलते थे। और ये संस्कृत कौन बोलता है? तो हमारे भगवान की भाषा है। किसका है? भगवान की भाषा है। और जो ब्राह्मण इस संस्कृत को बोलते थे तो वह श्रेष्ठ कहलाते थे, यानी आर्य कहलाते थे। और जो इसको नहीं बोलते थे वो अनार्य कहलाते थे, निम्न कहलाते। तो हम संस्कृत के रूप में देखें कि धर्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो संस्कृत में कहा गया है कि ध्री धातु से, किस चीज़ से? ध्री धातु से बनाया गया है। किस धातु से? ध्री धातु से बनाया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या मेरे दोस्त? धारण करना। ध्री धातु से, यानी संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। कितना सुंदर धर्म है। हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है, ये भगवान ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। संस्कृत कौन बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। ये भगवान कर रहे हैं कि ये धरती पे जितना भी जीव है उस पर दया भाव का प्रकट करना ही क्या है? धर्म कहलाता है। उसमें दया और भाव का धारण करना ही धर्म कहलाता है। कितना अच्छा धर्म है। तुम कहते हो धर्म के बारे में, धर्म का महत्व जानते हो? धर्म का महत्व क्या होता है? धर्म का महत्व देख लो, इससे क्या फायदा है। हम कहते हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म का महत्व, धर्म के महत्व आप जान लेंगे तो कहेंगे कि बहुत फायदा है। धर्म ही समाज का प्राथमिक आधार है। धर्म समाज का प्राथमिक आधार है मेरे दोस्त। अगर धर्म नहीं रहेगा तो समाज अच्छा से नहीं चलेगा। यह मानव व्यवहार पर नियंत्रण करता है। ये मानव के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। यह मानवता को विकसित करता है। ये मानवता को क्या करता है? विकसित करता है, आपको आगे बढ़ाता है। इतना धर्म से फायदा है।
समाज कल्याण में रुचि लाता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, सभी लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई विकलांग है, कोई कुछ भी है, उसको मदद करने का प्रयास करता है। धर्म के माध्यम से स्कूल का निर्माण हो, चाहे अनाथ आश्रम का निर्माण हो, अनेकों तरह का निर्माण हमारे धर्म के माध्यम से होता है। यह स्वस्थ मनोरंजन का आधार है। अनेकों तरह के हमारे दोस्त इससे फायदा है। साथ ही फ्रेजर साहब ने कहा था, धर्म के परिभाषा फ्रेजर ने कहा था, इनके अनुसार क्या है, फ्रेजर ने कहा था कि धर्म का अभिप्राय मनुष्य के श्रेष्ठ उन शक्तियों की संस्तुति या आराधना से है जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को प्रकृति और मानव जीवन को राह दिखाती है, मार्ग दिखाती है। मेरे दोस्त, ये फ्रेजर महोदय ने कहा था, प्रकृति मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित भी करती है। ये नियंत्रित करती है कि कितना में आपको रहना है, कितना में नहीं रहना। जैसे कोरोना काल, यदि अधिक से अधिक पाप होना शुरू करेगा तो कोरोना आएगा, कभी भूकंप आएगा, कभी सुनामी आएगा, अनेकों तरह के आएगा। तो ये प्रकृति को और मानव को मार्ग दिखाती है कि आपको कैसे चलना है। तो ये हमारा धर्म है, फ्रेजर साहब ने कहा था। अब मेरे दोस्त, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म हमारा खराब है। कैसे मेरा खराब है? कैसे मेरा धर्म खराब है? आप कहाँ से कह सकते हैं कि मेरा धर्म खराब है? देखिए कितना अच्छा धर्म है। ये देखिए एक बाहुबली फिल्म, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाहुबली फिल्म। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहुबली फिल्म हम लगभग 3 बार सिनेमा घर में जाकर देखे हैं। आपको ये सीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक भलाल देव है। कौन है? भलाल देव। इनका नाम है भलाल देव। एक हीरो का नाम क्या है? बाहुबली। क्या नाम है मेरे दोस्त? बाहुबली। बाहुबली माहिष्मती का कहानी दिखा रहा है कि ये भलाल देव युद्ध करने जाते हैं। तो युद्ध करने के दौरान एक भैंस का क्या कर रहे हैं? बलि दे रहे हैं। जब भैंस का बलि दे रहे हैं तो यहाँ पे लोग उनसे खुश नहीं है। बाहुबली अभी बाहु, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय महिष्मती! बाहुबली, इन्होंने बलि देने से इनकार कर दिया और देवी माँ को खुश करने के लिए अपना रक्त दिया। तो वहाँ लोग जयकारा लगाने लगा। अरे भाई साहब, वहाँ तो छोड़िए, वहाँ के बात छोड़िए। सिनेमा घर में हम 3 बार देखने गए थे। सिनेमा घर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खड़ा होकर कह दे कि बाहुबली ने गलती किया, बाहुबली ने गलती किया, इसको बलि देना चाहिए था। क्योंकि मेरे हिंदू धर्म में है बिना बलि दिए नहीं जाना है, उसको देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। 500-500 लोग हॉल में बैठता था। मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार देखने गया था। अपने दोस्तों के साथ में देखने गया था। लेकिन एक भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं किया। सबने सपोर्ट किया कि हाँ, अपना खून दे सकते हो। एक निर्बल जीव का हत्या करना पाप है, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। तो मेरे दोस्त, अब हमें ये बताने का प्रयास करो। आज हमारा सावन पूजा चल रहा है और सावन पूजा के कल सोमवार है। कल क्या है? सोमवार है। और सोमवार को हमारे बिहार के
प्रत्येक जिला के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वार्ड में हर जगह कहीं सुअर का तो कहीं खोसी का अनगिनत बलि दिया जाता है। ये कौन देवी देवता है मुझे बताने का प्रयास कीजिए। ये कैसी देवी माँ हो सकती हैं जो कि एक माँ दूसरे के बेटा का बलि ले सकती हैं। हमको ये बताने का प्रयास करो, जबकि हमने आपको परिभाषा बताया था कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है, तो हमारे धर्म में ये कहाँ से आ गया? कैसे सभी जीवों पर दया के भाव हो रहा है? ये तो आप अपना सुख स्वार्थ कर रहे हैं। कौन सा देवी देवता बोला है? यदि खून मांगी है तो जो वहाँ के बहुत बड़ा भक्त हैं और भगत जी हैं वो अपना हाथ काट कर दे, वो अपना लड़का को काट कर दे, अपने घर के सदस्य को काट कर दे। एक निर्बल जीव पर हत्या करना, उसको बलि देना, ये कहाँ का भगवान है? कोई पंडित कहता है कि ये बलि देना चाहिए, ऐसा ऐसा है, मैं उस पंडित से बात करूँगा। मैं उन लोगों से भी खुश हूँ। पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि जो हमारे बन्नी ही गांव में, एक सुने थे कल लड़का बता रहा था कि हमारे यही बन्नी गांव में बहुत से लोगों ने उस प्रथा को हटा दिया, वहाँ कुछ नहीं होता है, दूध का पूजा होता है। लेकिन आज भी यहाँ हमारे बिहार के अनेक जिलों में होता है। और ये करता है कौन जानते हैं? जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं होता है। ये कोई ब्राह्मण को तो मैं पूजा करते ऐसा नहीं देखा हूँ, कोई राजपूत को भी ऐसा पूजा करते नहीं देखा हूँ। तो जो भी करता है ये ओबीसी के हैं लोग, उसके बाद में एससी एसटी के लोग हैं। इन लोगों का शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा है। ये तो पढ़ लिए हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में ये सिर्फ किताब में ही छोड़ देते हैं। इनके पास वो ज्ञान नहीं होता है कि मैं समाज में प्रस्तुत कर सकूं। और यही सब जो बाहुबली सिनेमा देखने गए थे तो उठकर ताली बजा रहे थे, उसका विरोध नहीं किए थे। लेकिन अपने सामने जब हो रहा है तो हर हर महादेव कहता है, सब बिघी मैया की जय हो, चमर देवी मैया की जय हो, बड़का मैया की जय हो, तो कौन मैया की जय हो, छोटका मैया तो हऊ मैया, पता नहीं कितना मैया का नाम लेता है लोग, और वही लोग मजा लेते हैं। तो ये जो देखने जाता है और जो इस पूजा में शामिल होता है, ये सब के सब इसका भागीदार होता है, जिसका कहीं ना कहीं से आपको भोगना पड़ता है। कोरोना काल आता है, चाहे सुनामी आता है, चाहे भूकंप आता है, क्योंकि भगवान ने ही सभी को बनाया है। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं और हम सब हैं, तो आप ऐसे ही कहते हैं कि हमारा मालिक कौन है? तो ईश्वर है। इस धरती पे जीव जंतु का मालिक कौन है? तो ईश्वर है। तो ईश्वर भगवान एक को खुश करने के लिए, भगवान कहिए चाहे अल्लाह कीजिए, भगवान अल्लाह एक को खुश करने के लिए दूसरे बेटा को कैसे मर्डर कर सकता है? आप ही अगर पिता हैं, आप पिता हैं और आपके दो बच्चा है, तो एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो इसको खुश करने के लिए क्या आप इसका बलि दे सकते हैं? आप पिता है तो इसका क्या बलि दे सकते हैं? या ये लड़का कितनों भी नालायक है, कुत्ता है, सियार है, कुछ भी हो, आपको नहीं मानता हो, आपका मजाक बनाता हो, तो क्या इसका बलि देंगे? नहीं दे सकते हैं। तो ये भगवान कैसे अपने बच्चे को मर्डर करवा सकते हैं? कैसे बलि ले सकते हैं? कैसे उसके खून के प्यासे हो सकते हैं? जो उसका जन्म दिया है उसी का मर्डर कैसे कर सकता है? तो सब अपना पेट भरने के लिए हमारे धर्म को तुम सब खराब किए हो, और बाद में कहते हो कि मिथुना खराब है, और कहते हो कि मुस्लिम धर्म में जाकर काहे नहीं बोलते हो, उसमें बोलो। वाह, कितना अच्छा तर्क देता है। ये सब पढ़े लिखे ग्रेजुएशन वाले तर्क देते हैं। मेरा स्कूल है, मेरा कोचिंग है, तो हम अपने स्कूल में सुधार करके सबसे आगे बढ़ाएंगे। उसमें जो जो भी सुविधा होगा तो मैं उसमें अपना लगाऊंगा कि दूसरे के स्कूल में जाकर उसको बताऊंगा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो आगे बढ़ जाओगे। जब भी किया जाता है तो अपने ही सुधार किया जाता है, ताकि मेरा सबसे ऊपर हो, सबसे मेरा धर्म ऊपर हो। और इस धर्म में ज़बरदस्ती मिलाने वाला नहीं। लोग स्वेच्छा से आए कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, मैं उसे स्वीकार करूंगा। ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा।
आप देखिए बहुत से लोग हिंदू धर्म छोड़कर जाते हैं, बुद्ध धर्म अपनाते हैं, तो अनेकों धर्म अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोहरी नीति अपनाया जाता है। आप पंडित जी से देखिए, पूछिए क्या बलि देना सही है। बहुत बड़े बड़े पंडित से पूछिए क्या सावन पूजा में ये बलि देना ठीक है, चाहे कोई भी पूजा में, वो कहेंगे कि नहीं। अगर कह रहे हैं कि हाँ, तो उनका वो आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए और हमको सुनाइए, मैं उस पंडित जी से मिलूँगा। यहाँ तक कि रक्षाबंधन आपका आ रहा है, परसों 11 तारीख है ना जी, किस तारीख है रक्षाबंधन? 11 तारीख को रक्षाबंधन है। यहाँ पर एक बहन भाई का कर्तव्य निभाता है लोग, की सुरक्षा करेगा लोग। वहाँ रक्षाबंधन बनाया जाता है कि एक सुरक्षा करेगा। अब मात्र 2 दिन पहले कितने माँ के बेटा को अलग किया जाता है। अरे जो भी बकरी है चाहे सुअर है, उसका भी तो माँ है, उसका भी तो भाई बहन है, तो उसके भाई बहन को आप काट काट कर खा जा रहे हो। उसके बाद में अपना सुरक्षा मांग रहे हो। भाई कहीं से ना कहीं से आप पर ही ये बीतेगा। अगर ये सब सुधार आ गया और मेरे समाज में जो लड़के पढ़े लिखे हैं, नवयुवक, वो अगर उजागर हो जाए और इस चीज़ को बदलाव करे, तो हमारे हिंदू धर्म से आगे कोई धर्म नहीं होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में शिक्षित लोग अधिक है और धर्म में शिक्षित है चाहे न हो। तो आपको इस धर्म के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा। इसका विशेषताएं भी है, गुण भी है, इसका दोष भी है, लेकिन दोष को हम लोग दूर करते हैं। सती प्रथा था ना, सती प्रथा, सती प्रथा को दूर किया गया। आज महिलाएं उससे बच रही है ना। उसी सती प्रथा को विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय को वही महिला मिलकर चप्पल जूता से मारी थी, पानी के लिए तरस गए थे, अंतिम में मर गए। आज महिलाएं सभी लोग राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं। उस समय नहीं समझे थे, तो समय के अनुसार आप भी समझेंगे। समझाने के लिए भगवान है ना, ईश्वर है ना, तो कभी तूफान के रूप में आएंगे, कभी सुनामी के रूप में आएंगे, कभी कोरोना के रूप में आएंगे, कभी क्या के रूप में आएंगे, आपको समझ में आएगा। आप जितना भी प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे और उतना ही आपको नुकसान होगा। एक भाई को बचाने के लिए एक को आप लोग बलि देते हैं और कहते हैं कि हम ये हैं, तो अपना बलि दीजिए। मैं बार बार कहूँगा, अपना बलि दीजिए और इस चीज़ में सुधार कीजिए। और पढ़े लिखे लोगों से हम अपेक्षा करेंगे। लेकिन बहुत से लोग हमको गाली देते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपका पढ़ाई का स्तर हमको समझ में आ जाता है, आपका शिक्षा का स्तर हमें समझ में आ जाता है। मैं आपसे क्या बात करूँ, मैं उस लायक हूँ नहीं कि आपसे बात करूँ, आपको घर पे समझाने आऊँ। मैं जानता हूँ कि आप, जिसके पास जितना बुद्धि होता है, जिसके पास जितना ज्ञान होता है, उतना भरपेट हमको गाली देता है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। भले मैं वो मृत्यु भोज के लिए कहूँ, या शौचालय में खुले में शौच मुक्ति से कहूँ, या स्वास्थ्य के लिए कुछ आपको समझाऊँ, हर चीज़ के लिए आप गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी ही बुद्धि है। इस वीडियो पे भी आपका रिएक्शन आएगा, हम देखते हैं कि किसके पास कितना बुद्धि है और किस तरह के गाली दे सकते हैं। हम सारा गाली सुनने को तैयार हैं, बस उस गाली को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसके बाद में आप ले लीजिएगा। ठीक है? जय हिंद, जय सिया राम।